हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज ये समय दिया है आराधना करने के लिए और हमें वचन पढ़ने सुनने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमें प्रभु ने ये समय दिया है। कोलोसी पौलुस ने जो कोलोसी मंडली को पत्र लिखा 3 अध्याय का 2 पद, यहाँ पे पौलुस कहता है कि आपको हमें ऊपर की बात में मन चित लगाना है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान तो लगाओ। आपको पृथ्वी की वस्तुएं पर ध्यान नहीं लगाना है, पर ऊपर की वस्तु या स्वर्ग की वस्तु पर आपको ध्यान लगाना है, मन लगाना है। आमीन। तो यहाँ पे पौलुस जो हमें सिखाना चाहता है, हम आज अध्ययन करना चाहते हैं कि मन लगाना, चित्त लगाना ये क्या है और पृथ्वी की बात क्या है और आसमान की बात क्या है। हमें जो पौलुस की जो समझ है, पौलुस ने जो ज्ञान दिया है, जो आत्मा में चला है, उसने ये पवित्र आत्मा से ये लिखा है, तो हमें ये आज्ञा समझकर उसको मानना है और इसको सीखना है, जानना है। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग झुकाएंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं आज के दिन के लिए और ये संगति के लिए, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका दास पौलुस ने जो बात लिखी है उसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, उसका और प्रभु से हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। शिक्षा पवित्र आत्मा आप हमें दो, सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाली आंख दो, और ये जो आपकी पवित्र आत्मा आपकी ही बात है, ये जो आपने लिखाई है उसका अध्ययन करने के लिए सहाय करो। हमसे हमें समझ दो और सहाय करो। मेरे भाई बहन को सहाय करना और ये बात अनुसार चलने के लिए सहाय करना, यीशु मसीह के नाम में विनती है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। ओके, बंद कर दो। कोलोसी 3 अध्याय उसका पहला 1-2 पद पढ़ेंगे। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, पौलुस कहता है आप तो मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना, जहाँ मसीह वर्तमान है और जहाँ पे यानी वर्तमान में हम कहे तो मसीह कहाँ पर है, और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। वो तो वर्तमान की बात करे तो यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं और पृथ्वी पर की बात को मत सोचो, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, पर स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए क्योंकि तुम मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और आपका जीवन परमेश्वर में, पर ये मसीह में आपका जीवन छिपा हुआ है। आमीन। तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि आपको पृथ्वी की बातों पर मन नहीं लगाना। क्यों? तो लिखा है आप मर गए हो, इसी कारण। क्यों स्वर्ग की ओर ध्यान लगाना है? क्योंकि हमारा जो प्रभु है वो स्वर्ग में है, वो पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। वर्तमान की बात करें तो वो वहां पर है, इसलिए आपको मन ऊपर की बातों पर लगाना है। 2 पद, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की बातों पर मन नहीं लगाना, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, पर स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, मन लगाओ, ध्यान लगाओ, सोचते रहो। और आगे लिखा है क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और 4था पद, जब मसीह जो हमारा जीवन है हमारा मसीह जो है वो तो हमारा जीवन है, प्रकट होगा, वो प्रकट होने वाला है, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। तो वो प्रकट होगा, तो प्रकट होने वाला, इसीलिए हमें वहां की बात को ध्यान लगाना है। आमीन। और यहाँ की बात पर ध्यान इसीलिए नहीं लगाना है क्योंकि पौलुस कहता है आप मर गए हो, मुर्दा हो गए हो, मर गए हो, तो आपको धरती की बात की क्या आवश्यकता है? जो मरा हुआ इंसान होता है वो धरती पर ध्यान नहीं लगाता है, पर आपका जीवन मसीह में है और जहां से मसीह आने वाला है वो पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। आज की तारीख में जैसे लिखा है, वर्तमान की बात करें तो वो आसमान में पिता के साथ दाहिने ओर बैठा है। जहां से वो आने वाला है वो महिमा के साथ प्रकट होने वाला है, इसीलिए आपको स्वर्ग की ओर ध्यान लगाना है। हमें स्वर्ग की ओर ध्यान लगाना है। स्वर्ग में क्या है? तो हमारा मसीह है जो पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। मसीह पर क्यों ध्यान लगाना है? क्योंकि हम
मर गए और जीवित होने वाले हैं, हमें पुनरुत्थान मिलने वाला है जैसे यीशु का हुआ, तो हमें पुनरुत्थान के बाद वो जीवन प्राप्त होने वाला है और महिमा को हम देखने वाले हैं। फिलिपी 3 और 19 में पौलुस ये फिलिपी लोगों को कहता है कि संसार के लोग जो है वो उनकी सोच जो है वो धरती पर ही है, और लोग विनाश मानते हैं कि देखो हमारा इतना ही जीवन है, फिर हम मर जाने वाले हैं, विनाश ही हमारा अंत है और कुछ होने वाला नहीं है। ये जो गाड़ी चलती है, सांस लेते हैं, जाता है, निकलते हैं, ये जो तुम्हारा दिल धड़कता है समाप्त हो जाएगा तो विनाश हो जाएगा। पूरा बॉडी, पूरा जीवन, आत्मा जैसा कुछ होता नहीं है, सब समाप्त हो जाएगा। संसार के लोग ऐसा मानते हैं कि विनाश हो जाएगा, तो काहे को क्यों हम फिर आसमान की बात, स्वर्ग की बात, ऊपर की बात को सोचते रहे। कई लोग ऐसे हैं, पौलुस कहता है फिलिपी 3:19, उनका अंत विनाश है, तो वो तो विनाश मानते ही नहीं कि जीवन है, मानते ही नहीं पुनरुत्थान है, मानते ही नहीं कि यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है, वहां से वो वापस आने वाला है, प्रकट होने वाला है, महिमा में प्रकट होने वाला है। ये सच्चाई को मानते ही नहीं, इसीलिए ये सारे लोग ये कहते हैं हमारा अंत तो विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। और पौलुस कहता है ये जो लोग ऊपर की बात पर मन नहीं लगाते, उनका पेट जो है वही उनका परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? बोले पेट, वही हमारा भगवान है, उसके लिए हमें खाना है, उसके लिए सब करना है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, और वे अपनी लज्जा की बात पर घमंड करते हैं। उनकी महिमा क्या है? लज्जा। वही जो पाया हुआ है उसमें ही वो महिमा ढूंढते हैं, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। और वे पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वे मानते नहीं कि हम मरने वाले, नहीं मानते कि यीशु मसीह हाल में या स्वर्ग में है, नहीं मानते कि वहां से वो प्रकट होने वाला है, नहीं मानते कि हम स्वर्ग में जाने वाले, नहीं मानते कि हमारा पुनरुत्थान होने वाला है। तो जो नहीं मानते उनकी सोच, उनका मन पृथ्वी की बात पर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वे समझते हैं कि हमारा विनाश होगा, ये समझते हैं कि बस खाना है, जीना है, और लज्जा में उनका वो वहां पे घमंड करते हैं। तो ये सारे संसार के लोग जो कहते हैं कि उनका मन धरती पर ही है, क्योंकि वे जानते नहीं, विश्वास नहीं करते कि पुनरुत्थान है, नहीं मानते कि हाल में प्रभु या फिर वर्तमान में प्रभु वो स्वर्ग में परमेश्वर के पिता के दाहिने ओर विराजमान है और वहां से वो आने वाला है। जो हमने पढ़ा कोलोसी 3 अध्याय 1 पद, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, आप मान लो हम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। तो हमें स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना है, क्योंकि हम जिलाए गए, अब जब जीवित हो गए है और मसीह के द्वारा हम जीवित होने वाले हैं, ये हम जीवन में यदि मानने लग ही गए हैं कि स्वर्ग है और यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है, ये हमने यदि मान ही लिया है, तो क्यों ना हम ऊपर की बात, स्वर्ग की बात को क्यों ना हम सोचे, धरती की बात क्यों सोचे। मर गए हो तो धरती की बात क्यों सोचे, और पुनरुत्थान में मान रहे हो तो आसमान की बात आपको सोचनी है। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 16 पद में हमें आसमान की ओर क्यों दृष्टि लगानी है, क्यों हमें ऊपर की बात को सोचना है, और ऊपर क्या है, क्यों वहां पे मन लगाना, और वहां पे क्या है जिसमें हमें मन लगाना है। हमें स्वर्ग की ओर क्यों मन लगाना है, वहां पे कौन है, तो वहां पे हमारा यीशु मसीह है जो पिता के दाहिने ओर बैठा है। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे संग रहा, कल करंथ के लोग, मैं तुम्हारे संग रहा, पर मेरा ध्यान केवल वहां पे था जहां पे वर्तमान में यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर विराजमान है। यहां पे लिखा है क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखलाए। हाँ, परंतु हमें मसीह का मन है, हमें तो मसीह का मन है, हमारा मन मसीह में है और हम मसीह के विषय में ही सोचते हैं। और ये जो 1 कुरिन्थ हमने 2:16 पढ़ा, पर 2 अध्याय में 2 ही पद में पौलुस कहता है हम मसीह के मन को सोचते थे, मसीह को पाना चाहते थे,
और पौलुस कहता है मैं तुम्हारे संग रहा, तुम्हारे साथ में जब रहा मंडली के लोग, और आप आराधना करते थे, वचन सुनते थे, पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, और आप संगीत बजाते थे, आपके चर्च में मैं रहा, और मैंने एक जीवन में फैसला लिया, या मैंने एक मन में ठान ली, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। तो मैं ये ठान लिया था कि आपके बीच में रहूंगा, मैं मसीह को जानूंगा। मैंने ये ठान लिया था मैं मसीह के अलावा किसी बात को न जानूंगा। तो पौलुस का मन जो था वो उपे था। उपे यानी संसार में रहता था, चर्च में जाता था, लोगों के साथ संगति करता था, फिर भी उसका मन मसीह को जानना, मसीह को पाना, मसीह के विषय में वो हर वक्त खोया रहता था। तो यहाँ पे वो पौलुस कहता है मेरा मन, मैंने ये ठान लिया कि मैं मसीह को जानूं और कुछ न जानूं। और जो 16 पद में हमने पढ़ा कि मसीह के मन हमें पा लिया है, हमें भी मसीह का मन हो गया है, हम भी ऊपर की बात ही सोचते रहते, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर के फरिश्ते क्या है, फरिश्ते क्या करते। तो हमने जो ठाना है ऊपर की बात, तो मसीह का मन जो है वो कैसा है, तो वो परमेश्वर के में बना हुआ है, और हमारा मन मसीह में, यानी मसीह क्या करता है, मसीह के ख्वाब, मसीह को खुश करना, प्रसन्न करना, मसीह के विषय में बात करना, उसका ही ये हमने ठान लिया। हमें मसीह का मन हो गया है। मसीह का मन तो पिता में था, और हमें हर वक्त यीशु मसीह अपने पिता की मर्जी अनुसार करना चाहता था और उसको प्रसन्न करना चाहता था, उसकी बात अनुसार वो चलता था। तो यहाँ पे पौलुस जो सिखाता है कोलोसी लोगों को, आपको ऊपर की बात या स्वर्ग की बात पर मन लगाओ। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रभु है वो पिता के दाहिने ओर बैठा है। पौलुस कहता है मैं मंडली में आया, फिर भी मेरा मन मसीह में ही था, उसके विषय में ही मैं हर वक्त धुन लगाए रहा। पहला तिमोथी 4 अध्याय 10 पद में पौलुस कहता है क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए हम जो करते हैं परिश्रम करते हैं, यत्न करते हैं, हाँ, कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर तो हमारी है, आशा जीवते परमेश्वर पर है। जो सब मनुष्य का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। आमीन। तो हमारा जो मन है वहीं पे लगाया है, हमने वहीं पे आशा लगाई है, जो हमें उद्धार करने वाला है, हमें बचाने वाला है, हमसे जो प्यार करता है, जो हमें लेने आने वाला है, उसके विषय में ही हम परिश्रम करते हैं। ये सारा परिश्रम क्यों करते हैं? तो कहा, इसने कहा क्योंकि हमारी आशा परमेश्वर में है। तो संसार में हमारा मन परमेश्वर में है, मसीह में है, जो ऊपर है, और इसीलिए यहां पर हम परिश्रम करते हैं, यहां पर हम लोगों के साथ संगत करते हैं, फिर भी हमारा मन तो वहीं पे लगा रहता है जो हमसे प्यार करता है। इब्रानी 3 अध्याय पहले पद में भी यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं, जो उसका लेखक है, कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों या फिर पवित्र भाइयों, सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, आपको बुलाया है, स्वर्ग से बुलाया है, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। आप वहीं पे ध्यान लगाओ, आपका मन वहीं पे लगा रहे। मसीह मसीह मसीह, मसीह के ख्यालों में, मसीह के बातों में, मसीह आने वाला है, उसके विषय में, उसको पसंद है, उसको ये पसंद नहीं है, उसको ये इसको भाएगा, ये इससे प्रसन्न हो जाएगा। इसमें ही मेरे पवित्र भाइयों कहता है आपको बुलाया गया है स्वर्ग की ओर। आप नजर रखो जहां पे यीशु मसीह है, वहीं पे फोकस करो, वहीं पे ध्यान करो। तो बाइबल के लोग स्वर्ग की ओर ध्यान करना जब सिखाया जाता है, जैसे हमने कोलोसी 3 अध्याय 2 पद में पढ़ा, तुम स्वर्गीय बातों में ध्यान करो, यानी कहां? जहां पे यीशु मसीह है। संसार में रहो फिर भी मसीह में ख्यालों में रहो। और मेरे भाइयों, आपको जिसने बुलाया है तो मसीह पर आप ध्यान करो, जिसने आपको बुलाया है उसकी ही बात करो। प्रेज़ लॉर्ड। तो स्वर्ग में नजर करो, जैसे हमने पढ़ा, तो वो क्या है? तो मसीह की बात की जाती है कि जहां से वो आने वाला है, जो हमें बचाता है, तारण देता है, और वही है जिसने हमें बुलाया है। आमीन। दूसरी बात, हमें स्वर्ग की ओर मन लगाना है, वो क्या है? जैसे यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 अध्याय 19 पद में, आप अपने लिए, खुद के लिए धन मत बटोरो ये धरती पर,
अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, इकट्ठा मत करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं जहाँ पे कीड़ा काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और आपको डर रहता है चोरी न हो जाए, जहाँ पे चोर हैं और चुराते हैं। चुराता है। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, तो देखो यहाँ पे यीशु मसीह कहता है स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा वहां पे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे कीड़ा ना आएगा, और न काई बिगाड़ते हैं, न चोर आएगा, न काई खा जाएगा, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते न हैं। चोर जाके डाक करेगा, तोड़ेगा घर और चुरा लेगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं। आपको धन, प्रभु ने कहा आप स्वर्ग की ओर या स्वर्ग में लगाओ। 21 पद, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो प्रभु ने कहा तुम्हारा धन जो है वो स्वर्ग में इकट्ठा करो, क्योंकि तुम्हारा मन स्वर्ग में रहेगा। यदि आपका ध्यान यहाँ पे, अगर आपने बैंक में रखा है तो हर वक्त आप देखते रहोगे, चेक करते रहोगे बैंक में है कि नहीं, बैंक में है कि नहीं। जहां पे भी आपने किसी को दिया होगा तो आप वहां पे जाते रहोगे, आपका मन वहां पे रहेगा। प्रभु ने कहा जहां आपका धन होगा वहां पे आपका मन रहेगा। तो मन रग लगाने के लिए हमें धन स्वर्ग में इकट्ठा करना है, जिससे हम स्वर्ग की ओर आस लगाए या फिर ध्यान लगाए, मन लगाकर वहीं पे हम सोचते रहे। वहां ज्यादा सोचना है तो वहां पे धन इकट्ठा करना है। ये धन क्या है? जहां हमें इकट्ठा करना है, हमारा मन भी वहां पे लगा रहेगा। तो प्रभु ने कहा आप यहां पे जैसे इकट्ठा करते हो, ये जो धन है, धन इकट्ठे करने से दो बात मिलती है। धन जब इकट्ठा होता है तो आपको नाम मिलता है या फिर आपको मान मिलता है। जैसे मान भी मिलता है और ज्यादा धन होता है तो आपको महिमा भी मिलता है, आपको सब आदर से बुलाते भी है, आपकी बड़ी प्रशंसा भी होती है। धन इसीलिए लोग कमाते हैं, क्यों? नाम हो और महिमा हो, इसीलिए तो इकट्ठा करते हैं। जब चले जाता है तो कोई बुलाता नहीं है, कोई देखता नहीं है, इज्जत चली जाती है, मान चला जाता है, सम्मान भी चला जाता है जैसे पैसे जाते। तो धन जब इकट्ठा इसीलिए लोग करते, नाम रहे, मान रहे, प्रशंसा हो, और कोई सोच दूसरी कोई बात ही नहीं है पैसे इकट्ठे करने की। ये धन क्या है जो हमें इकट्ठा करना है? दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 14 पद में पौलुस कहता है, बेटा तिमोथी, जो धन तुझे दिया गया है तुझे उसको संभालना है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है इस अच्छी थाती की रखवाली कर। ये अच्छी खाती जो मिला है सब तुझे, उसकी तू रखवाली कर। तुझे क्या क्या मिला है तू सोच ले, तुझे क्या क्या धन मिला है तू सोच ले। वो पवित्र आत्मा से तुझे सारा मिला है, और तू विश्वासु रहे। फिर से पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी 1 अध्याय 14 पद, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है इस अच्छी थाती की रखवाली कर। आमीन। तो जो तुझे मिला है खाती, उसकी तू रखवाली कर। तो हमारा ध्यान वहां रहता है जहां पे हमारा धन है। लोग धन इसीलिए इकट्ठा करते हैं कि धन से ही इंसान को नाम, मान, सब कुछ मिलता है। पैसा ही है जिससे लोगों को बुलाया जाता है या फिर लोगों में सम्मान मिलता है। तो जो मिला है उसके लिए रखवाली करते हैं, उसके लिए हम विश्वास योग्य रहते हैं। लूका सुसमाचार 16 अध्याय 10 पद में यीशु मसीह ने, प्रभु ने कहा, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े हो उसमें भी यदि है, सच्चा है, विश्वास योग्य है, वह बहुत में भी सच्चा है। तो समझ लो वो उसको बड़ा ज्यादा भी दोगे तो भी वहां पे वो सच्चा ठहरेगा या फिर विश्वास योग्य ठहरेगा। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, मान लो थोड़े में भी उसने अधर्म किया या फिर जो मिला है उसमें उसने धोखा दिया, वह बहुत में भी अधर्मी है। तो बहुत में भी अधर्मी है। मान लो थोड़ी बातों में यदि किसी ने विश्वास योग्य काम किया तो हम कह सकते हैं इसको ज्यादा दो, वो बिगाड़ेगा नहीं, वो संभाल के रखेगा। थोड़ी बातों में विश्वास योग्य रहेगा तो शायद उसको ज्यादा बात भी दिया जाता है। थोड़े काम देकर देखते हैं कि यदि ये विश्वास योग्य है तो उसको ज्यादा काम भी दे दो। तो थोड़े में जो विश्वास योग्य है उसको ज्यादा पर नियुक्त किया जाता है। तो हमें प्रभु ने कुछ धन दिया है, उस पर यदि हम वो
विश्वास योग्य ठहरते हैं, धर्मी रहते हैं, सफल होते हैं, तो प्रभु ज्यादा भी हमें धन देता है। पौलुस कहता है, मुझे प्रभु ने कुछ दिया, सेवा में मुझे लेके आया, मुझे धन दिया है। पहला तिमोथी पहला अध्याय 12 पद। और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद मैं करता धन्यवाद 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 कि उसने देता हूं। क्यों? क्योंकि ये यीशु ने मुझे विश्वास योग्य समझकर मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। आमीन। सेवा जो दी है वही मेरा धन है। जो कुछ मुझे दिया है वो मेरा धन है। उसको इसीलिए दिया गया है कि मैं विश्वास योग्य लगता हूं। उसे लगता है कि ये विश्वास योग्य है, ये काबिल है, ये इतना जो थोड़ी सेवा दी है उसको वो संभाल रखेगा। तो हमें जो कुछ मिलता है उसमें यदि विश्वास योग्य ठहरते हैं तो प्रभु और ज्यादा देता है। तो जो धन है वो क्या है? परमेश्वर की ओर से जो कुछ हमें मिलता है, मान लो सेवा मिल गई या फिर कोई आत्मा मिल गया या जो कुछ मिलता है वही धन समझ लो, क्योंकि वो हमें और ज्यादा प्रभु देता है। मूसा को भी जब नियुक्त किया गया सारे इज़राइल पर, तो इतने सारे लोगों पर वो परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य लगा, इसीलिए विश्वास के काबिल लगा। उसके लिए मूसा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इब्रानी 3 अध्याय 2 पद। जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए जो प्रभु है, जो नियुक्त करता है, विश्वास योग्य था। हाँ, यीशु मसीह तो विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे जैसे घर में मूसा भी प्रभु के परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य था। आमीन। तो मूसा को देखा गया, उसको जितना भी काम दिया गया, जो सेवा दी गई, वही उसका तो धन था और उसमें उसने विश्वास योग्यता दिखाई। देखो, मूसा को जो मिला वही उसका धन था। इब्रानी 11 अध्याय 26 पद। और ये क्या है? और मूसा जब छोटा था, वो उसे मिस्र के राजा ने लेके रखा, बड़ा भी हो गया और वहां पे जो बड़ा घर फारून, उसके घर परिवार में उसको रखा गया। परमेश्वर ने मूसा को चुना और कहा, मूसा तू क्या चुनता है? मेरे लोगों के साथ दुख सहना या फिर जो तू राजा महल में रहता है वहां पे तू क्या चुनता है? और यहाँ पे लिखा है 26 पद में, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। तो ज्यादा बड़ा भंडार धन क्या है? मूसा की नजर में मसीह के साथ जुड़ना, मसीह के साथ दुख उठाना, मसीह के लोगों के साथ रहना, ये धन अधिक समझा। जैसे संसार में पैसे है तो उसके सामने किसी के लिए कोई कुछ अलग मायने रखता है। किसी के लिए गाड़ी इंपॉर्टेंट होता है या बड़ा लगता है, किसी के लिए कोई बाप या माँ, उसके लिए बोले मेरे लिए कीमती है, मैं गाड़ी छोड़ देता हूं, मेरी माँ को बाप को रख लेता हूं, ये रख लेता हूं, ये छोड़ देता हूं। तो जो इंसान जिसके लिए मायने बड़े होते हैं वो ही उसका धन होता है। यहाँ पे मूसा को चुनने के लिए कहा गया, तुझे क्या चाहिए? पैसे, धन दौलत चाहिए, सोना चाहिए, या फिर ये लोगों के साथ जाना है? तो धन उसके लिए, मूसा के लिए परमेश्वर के लोग ठहरे। ऐसे ही हमें स्वर्ग में धन लगाना है। तो यहाँ की जो बातें हमारे लिए शायद बड़ी कीमती लगती है, पर अनंत के लिए जो बात है वो हमें सोचना है। मत्ती 25 अध्याय 21 पद। तो पहले एक सच्चाई देखते हैं, धन इकट्ठा करने की बात देखते हैं और उसमें विश्वास योग्य ठहरते तो ही वो धन हमें मिलता है। मत्ती 25 और 21। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। देखो, जब एक समय आएगा, प्रभु वापिस आने वाला है, अपने दास को देखेगा, जांचेगा, परखेगा, और यदि विश्वास योग्य दास रहेगा तो वो मालिक हमारा प्रभु आएगा, उसको और ज्यादा देने वाला है। क्या लिखा है? उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। तू विश्वास योग्य दास है, तू धन्य है और तू सच्चा है, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा। हाँ, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अभी बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। तो हम जो धन इकट्ठा करना चाहते हैं, हमें पता नहीं, पर यह बात है कि जो थोड़ा भी हमें प्रभु ने दिया है, पवित्र आत्मा ने हमें दिया है, सेवा दी है,
कोई आत्मा दिया है। कुछ भी प्रभु में आने के बाद दिया जाता है, उसको यदि हम मूल्यवान समझते हैं, संसार की बातों से उसको पहले अव्वल समझते हैं, पहला स्थान देते हैं, तो वो परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ी बात है। और जो थोड़े बात में विश्वास योग्य रहता है, तो यहां पे लिखा है, मैं और तुझे। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, हाँ, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मैं तुझे बहुत वस्तु पर अधिकारी बनाऊंगा। और 23 पद आगे, 25 अध्याय मत्ती 25 और 23 पद। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, हाँ। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आमीन। अपने हाँ, स्वामी के आनंद में सहभागी प्रेज हो। लॉर्ड। तो यहाँ पे प्रभु के पास जब हम आते हैं, मसीही में आते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं, तब जो हमें सेवा छोटी मोटी दी जाती है, प्रभु हर वक्त हमें जांचता रहता है कि तू विश्वास योग्य ठहरता या नहीं। और जो काम में हम विश्वास योग्य ठहरते हैं, तो हमें प्रभु वो इनाम भी देता है। मान लो एक जगह, मान लो हमें पैसे हो और कोई बोले भाई तुझे इसको मिलने जाना है, बोल दोनों में से तुझे क्या चुनना है, हम कहेंगे मुझे ये चाहिए। मान लो किसी को मिलना है, वो हमारे लिए शायद इंपॉर्टेंट हो और हम विश्वास योग्य ठहरे, तो हमें वही मिलता है। हम मसीह को मिलना है, अनंत जीवन पाना है। जो कुछ हमें धन समझते, मेरे प्यारे लोग, मेरे रिश्तेदार लोग स्वर्ग में आ जाए, यही मेरे लिए बस सबसे बड़ी बात है। नहीं पैसे चाहिए प्रभु, मुझे वही चाहिए, ये मेरे प्यारे लोग संसार मेरे साथ प्रभु स्वर्ग में हो, ये मुझे बड़ा इनाम चाहिए, मेरा यही धन है। तो प्रभु के जो यदि हम विश्वास योग्य ठहरते हैं, तो हमें वो धन प्रभु देता है। यूहन्ना 6 अध्याय 27 पद में प्रभु ने कहा, ये जो संसार में जो आप पाना चाहते हो, वो सारा नाशवंत है। नासमान भोजन के लिए परिश्रम न नासमान करो, भोजन के लिए परिश्रम न करो, परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता तो है। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, अनंत जीवन तक ठहरता है, वो बात को सोचकर उसके लिए आप मेहनत श्रम करो, जो जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। तो यीशु मसीह ही है जो हमें अंत समय में देने वाला है। कौन सी बात? जो कभी विनाश न होगी, वैसी बात। तो हमें क्या ढूंढना है? प्रभु ये आ जाए स्वर्ग में, प्रभु ये मुझे वहां पे मिल जाए सदा के लिए। यहां जो हमें सब मिलता है परिश्रम करने के बाद, वो सारा नष्ट हो जाता है, उसको हम छोड़ के जाते हैं और सारा बर्बाद हो जाता है, जल भी जाता है, कीड़े भी खा जा सकते हैं और चोर भी चोरी कर सकता है। पर वैसी बात जो है अनंत तक टिकती है, जो यीशु मसीह कहता है मैं दूंगा, उसके बारे में सोचो और आप श्रम मेहनत करो। प्रकाश वाक्य 3:11 में लिखा है, जो जय पाएगा उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, जो मैंने तुझे दिया है उसको थाम के रखना, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। यहाँ पे तेरा ध्यान बेध्यान न हो जाए, मुकुट तेरा चला ना जाए। जो जय पाए उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। आमीन। तो यहाँ पे ये सारी बातें देखते हैं कि प्रभु में चलने के बाद जय पाते हैं तो हमें मुकुट मिलता है। जो मुकुट है वो तो कहे कि ऐसा मुकुट है, 1 कुरिन्थियों 9:25 में लिखा है, कभी विनाश न होगा वैसा मुकुट, यानी ऐसी महिमा रहेगी। यहाँ पे शायद आज आपके पास पैसे है तो आपको मान मिला है, सम्मान मिला है, नाम मिला है, बड़ा आपको आदर करते हैं। जैसे पैसे खत्म हो जाते तो आपको मान नहीं मिलता है, और मान लो आपसे ज्यादा किसी और को ज्यादा पैसा मिलता है, आपके पास बहुत हो और किसी को और मिलेगा, तो सारी जो टोली है जो तुम्हें झुक रही है वो वहां पे जाके झुकेगी, आपका मान वहां पर चला जाएगा। तो जो हमें मानते हैं ये मेरा मुकुट है, यही मेरा सब कुछ है, इसीलिए सब मुझे जानते हैं, ये सारा जो है विनाशी है, खत्म होने वाला है। 1 कुरिन्थियों 9:25 पद। और हर एक पहलवान, सच्ची बात है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो संयम करता रहता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने वो के तो लिए, मुकुट के लिए करता है, पर वो तो मुरझाने वाला मुकुट है। तो धरती पर जो भी चीज है वो मुरझाने वाली बात, हमें सोचना है मुझे क्या चाहिए। इसीलिए पौलुस कहता है उपे की बात, जो यीशु मसीह आएगा आपको देगा, और जो मसीह है उसके विषय में आप सोचते रहो।
और जैसा यीशु का मन था वैसा आप भी मन रखो। विश्वास योग्य हमें भी रहना है। यहां पे लिखा है संसार में लोग जो मुकुट पाने के लिए मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए पर करते हम हैं जो है अलग है। हम भी मुकुट के लिए, पर उस मुकुट के लिए जो मुरझाने का जो नहीं। मुरझाने का नहीं। ऐसे मुकुट के लिए हम भी परिश्रम करते हैं या फिर चलते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं, और वो हमें पाना है। पहला पत्रस 5 अध्याय 4 पद में लिखा है, कब वो मुकुट मिलेगा? तो जो मसीह पिता के दाहिने ओर विराजमान है वर्तमान में, वहां से वो आने वाला है, उसकी आस लगाए हम बैठे हैं। और जब प्रधान रखवाला प्रकट वो होगा प्रकट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया वो जाएगा। मुकुट देगा। तो हमारा धन जो है वो हमें इकट्ठा करता रहना है। जब वो प्रकट होगा वो पूरा धन हमें मिलेगा। आप किसको देखना स्वर्ग में चाहते हो? आप कौन चाहते हो कि वो मेरा वहां पे मुझे मिल जाए बस और कुछ नहीं? तो वही मुकुट हमारा भी है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 12 पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, हाँ, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो प्रभु से प्यार करते हो तो आपको तो आपका मुकुट मिलेगा, आपको अनंत जीवन मिलेगा, आपको पुनरुत्थान भी होगा। पर और एक जो मुकुट पौलुस जो तीमोथी में कहता है, पहला तीमोथी 4 अध्याय 8 पद। ओके, माफ करो, वो भी पढ़ लो। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। ओके, आपने पढ़ा पहला तिमोथी 4:8। 4:8। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। 2 तीमोथी, पहला तिमोथी। ओके, 2 तीमोथी 4:8 आपने पढ़ा। ओके, पहला थिस्सलुनीकी 2 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकी 2 अध्याय उसका 19वां पद। भला हमारी आशा देखो पौलुस कहता है भला हमारी आशा तो या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? वो क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? आमीन। तो हमें पूछा गया आपको क्या चाहिए? आपकी नजरों में क्या है दौलत? आप किसके लिए परिश्रम करते हो? आपको क्या देखना है? तो यहां पे पौलुस कहता है कि आप ही हो जो हमारा मुकुट हो, आप ही हो हमारे लिए बड़े अनमोल, और आपको ही मैं पाना चाहता हूं। मूसा को जब इज़राइल का राजा बनना है या फिर फेरून का जो मिस्र देश है उसमें राजा बनना है, चुनाव हुआ, और मूसा ने कहा ये जो सारे गुलाम हैं उन पर हुकूमत मैं करूंगा। वो घराने में मैं परमेश्वर, वो तेरा जो घराना है, तेरे जो लोग हैं, उस पर मैं सेवा करना चाहता हूं। उसमें वो विश्वास योग्य रहा, और इसीलिए बाइबल में जो लिखा हमने पढ़ा कि मूसा परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य सेवक ठहरा। राजा के वहां पे धन दौलत में वो रह सकता था, पर वो धन से बेहतर परमेश्वर के लोगों के साथ रहना उसको बेहतर समझा। तो हमारे लिए जो धन है वो हमारे जो प्यारे लोग हैं जिसके लिए हम सब करते हैं। यीशु मसीह जो धरती पर आया, अपना खून बहाया, उसने एक कहानी बताई कि एक जन को समझ में आया कि ये खेत में बड़ा अनमोल धन है, तो उसने सब कुछ बेचकर, सब कुछ देकर वो खेत खरीद लिया, क्योंकि वहीं पे उसका मन था। ऐसे ही हमारा जो धन है इकट्ठा करो, कितने भी चाहे इतने सबको स्वर्ग में ले जाओ, कितना भी चाहो आप प्रभु के लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेके आओ। यही हमारा धन है। प्रभु ने कहा जो नाशवंत है उसके लिए मेहनत मत करो, पर जो अनंत टिकने वाली है वैसी बातों पर ध्यान करो। जब यीशु मसीह प्रकट होगा, हमने पहला पत्रस 5 अध्याय 4 पद में पढ़ा, जब वो प्रकट होगा तब वो हमें मुकुट देगा, जीवन भी मिलेगा
और साथ में हमें प्रभु के लोग जो हम धन समझते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के जो लोग हैं उसको ही परमेश्वर ने अपना नीच भाग या धन माना है। रोमन की पत्री प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय इसका 21 अध्याय 4 पद, जब प्रभु प्रकट होगा तब हम जो सारी श्रम किया है, धरती पर मेहनत किया है, मसीह में आस लगाया है, स्वर्ग की ओर ताकते रहे हैं या ऊपर की बात को सोचते रहे हैं, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, हमारे आंखों के आंसू पोंछ देगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और फिर कभी मौत की चर्चा, मौत न होगी, और न शोक, फिर रोना न होगा, ये चला गया, ये चल बसा, ये खत्म हो गया, ये रेस्ट इन पीस, कुछ नहीं रोना होगा, न विलाप होगा, न पीड़ा रहेगी, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी, सारी बातें भुलाई जाएगी। तो जब हम वहां की बात सोचते हैं तो वहां पे न दर्द है, न दुख है, न मृत्यु है, न विनाश है, न मुरझाने वाला मुगट है, न चोर आने वाला है, न काई खा जाने वाला है, न जानवर जीवड़ा कहे जीव या फिर कुछ काट लगने वाला है। हमारा जो धन है वो ऐसे ही रहेगा। रोमन की पत्री 6 अध्याय 9 पद, यीशु मसीह जैसे जीवित हुआ पिता के दाहिने ओर बैठा, क्योंकि यह जानते हैं, हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर हाँ फिर मरने का नहीं, तो फिर मरने वाला नहीं है, तो हमें उसके विषय में सोचना है जहां से वो आने वाला है, वो मरने वाला नहीं, तो हमें भी ऐसा ही होगा, हम भी मरने वाले नहीं है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 6 पद में लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। आमीन। पहले पुनरुत्थान में जो भागी है वो धन्य है। ऐसा पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी तो अधिकार मृत्यु नहीं। का अधिकार न रहेगा, दूसरी मृत्यु जैसा कुछ होगा ही नहीं जो अधिकार से किसी को मार देगा। तो हमें ऊपर की बात को ध्यान देना है जहां से यीशु मसीह हमें बदला देने आने वाला है, और वो मसीह जो मरा नहीं है, अमर है, कभी मरने वाला नहीं है, वैसा हमें भी होगा, हम भी, हमारे पर भी मौत राज न कर पाएगा। और एक बात देखते, धरती की बात जो हम ढूंढते हैं, जो लोग संसार के लोग ढूंढते हैं, दाऊद कहता है भजन संहिता 131 और पहले पद में, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। न मैं घमंड से कुछ सोचता हूं कि मैं ऐसी बात सोचता हूं कि मेरे को कुछ ऐसे मिल जाए तो मेरा नाम आ जाए, ऐसा हो जाए तो मुझे कुछ बड़ा, मेरे को सम्मान मिल जाए। और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता, तो मैं उसमें काम नहीं रखता, मैं ध्यान नहीं रखता हूं। तो जो बातें बड़ी बड़ी है उसके विषय में संसार के लोग सोचते, पर मैं नहीं सोचता हूं। पौलुस भी कहता है रोमन की पत्री सुनो 12 अध्याय 16 पद, आपस में एक सा मन रखो, एक सा मन रखना, अभिमानी न हो, अभिमानी मत होना, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। तो ऊंची ऊंची बातों को लिए मत सोचो, न घमंडी बात सोचो कि मेरा ये हो, मेरा वो मुझे यह मिले, मुझे वो मिले। तो यहाँ पे पौलुस समझाता है हमें ऐसे ख्वाब नहीं देखने जो संसार में मुरझाने वाला जो मान है वो उसके विषय में नहीं दौड़ना है, पर हमें यीशु मसीह के विषय में सोचना है। यीशु मसीह जब धरती पे आया तो यहाँ राजा बनना नहीं चाहता था, न लोगों के साथ रहकर बड़ा महल बनाना चाहता था, न संसार पे हुकूमत करना चाहता था। इब्रानी 2 अध्याय 8 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है परमेश्वर ने सब कुछ यीशु के पैर के नीचे रख दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया। हाँ, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, जब परमेश्वर ने यीशु के अधीन सब कुछ कर दिया तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा। तो ये बात जब कहा है कि सब कुछ दे दिया, उसका अर्थ ये होता है कुछ भी छोड़ा नहीं है। ऐसा सम्मान यीशु को, बड़ा आदर मिला विश्वास योग्य ठहरने के बाद।
सब कुछ क्या चाहिए? मुझे पिता आप चाहिए, आप तुझे और क्या चाहिए? बस पिता आपकी मर्जी पूरी हो ये चाहता हूं। खुद को यीशु मसीह ने दीन कर दिया, न खुद की महिमा सोची, न खुद को आदर मान किसी ने न दिया तो भी इसने गाली न बोली। हमारा तो कोई थोड़ा अपमान कर दे तो हम कहते हैं मुझे मेरा मान क्यों नहीं रखा। तो ये यीशु ने खुद का मान भी न ढूंढा, खुद को नम्र करके खाली करके शून्य हो गया। तो इसीलिए परमेश्वर ने सब कुछ यानी ऐसा कुछ नहीं जो रहा है, सब कुछ उसके पैर नीचे रख दिया। तो ये जो मान है, तो हमें यीशु की और दृष्टि लगानी है, वो कैसे कामयाब हो गया या फिर उसने धरती पर कैसे वो रहा और उसको कितना बड़ा सम्मान मिला, और जो वो उसके लिए जो मान महिमा है जो वो नहीं चाहता था, पर परमेश्वर ने उसको उतना सारा दे दिया। इब्रानी 11 अध्याय 13 पद। ये सब विश्वास ही की बाइबल के जो लोग थे वे भी विश्वास में मर गए। दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। देखो, जो जो सोचते थे संसार में वो सारी बातें न पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी। हमें ये ना मिला धरती पर, ये भी क्यों नहीं मिला धरती पर, ये भी क्यों नहीं मिले, ये आशीष भी क्यों नहीं मिली, कोई बात नहीं। हमें वहां पे जब मरने के बाद, विश्वास में जब मरने के बाद आंखों को उठा के देखा, तब वे बड़े प्रसन्न खुश हो गए। परमेश्वर अच्छी बात है, आपने यहाँ पे सब रखा है। बोले हाँ, तो जो तू धरती पे चाहता था वो सारी आशीष न मिली, कोई बात नहीं, पर तुझे जब विश्वासी लोग मर गए, उन्होंने अपने जो न कब सोचा था वैसी आशीष को देखकर कहने लगे, हम सचमुच धरती पर हम प्रवासी परदेसी जैसे है। फिलिपी 3 अध्याय 10 पद। और मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो पौलुस ये खोज में था, मुझे मसीह जानना है, मसीह कैसे स्वर्ग में उसका जो मान कैसे मिला, उसने कैसा विश्वास योग्य ठहरा, उसको मैं जानना चाहता हूं, उसके सामर्थ को जानना चाहता हूं, उसके दर्द को मैं जानना चाहता हूं, मैं पुनरुत्थान की सामर्थ को पाना चाहता हूं। तो ये जो बाइबल के लोग हैं वो आसमानी बात को ही सोचते थे, उस वहां का सामर्थ, वहां का मुगट, वहां का काम, वहां में वो मसीह के ख्याल और मसीह का ज्ञान। फिलिपी 3 और 8। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु को पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। देखो, धरती की सारी बातों को हानि समझता हूं। पैसे हानि है, ये यहां से मान मिला वो भी हानि है, यहां से वो सोना आया वो भी मुझे लिए हानि लगता है। तो सब कुछ यहां की जो बात थी उसको उसने हानि समझी, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। तो ये सारी बातों को कूड़ा समझता हूं। पौलुस जो कहता है कि हमें ऊपर की बात, स्वर्ग की बात को ध्यान करना है, जब वैसा कहता है तो वो कहना चाहता है कि यहाँ की बात कैसी है। तो उसको पूछा गया, पौलुस यहाँ की बात कैसी है, यहाँ का सोना, बोले यहाँ कूड़ा है। अरे क्या बात करते हो आप। तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ की जो बात है, यहाँ पे लोग ने मान दिया नहीं चाहिए, परमेश्वर मेरे लिए खड़ा हो जाए, यीशु मसीह मेरे लिए खड़ा हो जाए और मुझे सबके बीच में ताली बजाए, मुझे ये मान। तो यहाँ पे पौलुस कहता है यहाँ की जो मान है वो नहीं, मुझे वहां का मान चाहिए। यहाँ की जो धन है वो नहीं, ये कूड़ा है मेरे लिए, मुझे वहां का सम्मान, वहां के धन मुझे चाहिए। तो पौलुस जब कहता है कि यहाँ की बात मेरे लिए कूड़ा है, यहाँ की बात मेरे लिए कुछ नहीं है, यहाँ का जो मान है वो मेरे लिए नष्ट नाशवंत है, और मेरे लिए जो मुगट है वो कर्मा जाने वाला, मुरझाने वाला मुगट, वैसा कहता है। कोलोसी 2 अध्याय 2 पद। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। देखो क्या है, सारा धन प्राप्त करें। हाँ, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। आमीन। तो ये धन क्या है, मसीह को जानूं, यही मुझे जानना है, वो कैसे कैसा है, वो सब कर सकता है, फिर करता क्यों नहीं है। सब कुछ मसीह के विषय में, मसीह के मन में क्या है, मसीह का दिल कैसा है, मसीह का ज्ञान पाना चाहता हूं। तो यहां पे पौलुस कहता है कि सारे लोग मसीह के धन यानी उसके मसीह को जानना
वो हमारी विनती है कि लोग मसीह को जान ले, मसीह के ज्ञान, मसीह का ज्ञान पाले, मसीह के विषय का ज्ञान पाले, मसीह के विषय में जितना भी ज्ञान है वो सारा पाले। पहला थस्सलुनीकी 4:13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम अनेक विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। तो संसार के लोग जो अज्ञान है वो क्या करते हैं? जब कोई मर जाता है तो क्या करते हैं? ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो। लोग शोक करते, लोग शोक करते। यहां जो पाना चाहते हैं उसमें शोक मिलता है, यहां जो कमाते हैं उसमें शोक मिलता है। आप जो कुछ यहां पर इकट्ठा करते हो वो थोड़ा मान लगता है, सम्मान मिलता है। मान लो हमारा अच्छा पापा हो, अच्छा मम्मी हो, अच्छे लोग हो, बड़ा नाम हो, जब मर जाते, मुरझा जाते, खत्म हो जाते, तब रोना होता है, चले गए, बोले हाँ चला गया। पर वहां की जो बात है वहां कभी खत्म नहीं होती है, वहां पे रोना नहीं है, वहां पे हमारा बिछड़ना नहीं है, वहां पे हमें करमाना नहीं है, खत्म होना नहीं है। ऐसा जीवन है, यहाँ पे हमें रोना है। तो पौलुस कहता है यहाँ पे लोग जब चले जाते हैं तो रोते हैं, पर हम मसीह लोग, हमें आशा है। आमीन। हमें पुनरुत्थान की आशा है। प्रभु ने अपने चेलों को कहा, संसार के लोग संसार की बात सोचते हैं, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। मत्ती 6:33 में प्रभु ने कहा, आपको पहले तो परमेश्वर के राज्य के खोजी हो जाओ। मैं कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाऊं, और अंदर जाने के लिए मुझे क्या करना है। 33। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो। आमीन। उसको क्या पसंद है वो खोज करो। आमीन। मत्ती 19:21 में जब एक जवान आया और कहने लगा, बहुत सारा ढेर सारा पैसा था, बड़ा अमीर आदमी था, कहने लगा प्रभु मुझे अनंत जीवन में प्रवेश करना है, मैं क्या करूं। तब प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता तुझे है सिद्ध होना है, संपूर्ण होना है, तो जा, तो जा, अपना माल बेचकर कंगाल को अपना दे, माल जो कुछ है बेचकर कंगालों कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तो ये जो धन इकट्ठा करने वाला जो जवान था और ये जरा अमीर आदमी था, उसको वहां इकट्ठा करना है, उसको वहां पे नाम चाहिए, उसको वहां पे जाना है, अनंत जीवन पाना है, जीवन में प्रवेश करना है। वो कहता था कि प्रभु मैं क्या करूं। तब प्रभु ने कहा, तेरा जो कुछ है सब बेच दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तो ये विश्वास बात है कि हमें यहां पे जो इकट्ठा करते, यहाँ पे हम मरे हुए तो हमें इकट्ठा क्यों करना है। पौलुस कहता है, जैसे कोलोसी में पढ़ा, आप मर गए हो तो आप क्यों यहाँ की पृथ्वी की बात पर चित्त लगाते हो, हमें स्वर्ग की बात को चित्त लगाना है हमें। तो यहाँ जो धनी था उसका बड़ा नाम था, मान लो सब बेच देता तो साधारण हो जाता, चेले समान हो जाता, सब जो चेले थे ऐसा वो हो जाता, सबको कुछ यीशु मसीह था उनके पास और कुछ नहीं था। प्रकाशित वाक्य 21:26 पढ़े, वहां पे लिखा है, जो स्वर्ग में एक नगर, पवित्र यरूशलेम नगर में लोग कैसे आएंगे, और लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे, वो नगर में लेके आएंगे, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है मान महिमा सब कुछ लेके आने वाले हैं। ये सारा कौन देता है, धन कौन देता है। दानियल 5:18 में दानियल कहता है, हे राजा परम प्रधान परमेश्वर, आप परम प्रधान परमेश्वर की ओर से तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। तो हमारे परमेश्वर ने ही इतना सारा तुझे दिया था। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें जो धन है वो इकट्ठा इसीलिए करते हैं कि हमें कुछ मान मिले, हमारा नाम हो। जब नाम हो जाता है तो आपको पैसे की आवश्यकता नहीं रहती है, ये एक सच्चाई है। आपका अच्छा नाम हो तो आप कह सकते हो कि आपको ऐसे ही लोग दे देंगे क्योंकि आपका अच्छा नाम है। प्रेज़ लॉर्ड। यूहन्ना 5:44 में यीशु मसीह ने कहा, संसार के लोग आप मान ढूंढते हो, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वो आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है, और वो आदर तो सिर्फ परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते। वो क्यों नहीं चाहते हो? आप परमेश्वर की ओर से आदर क्यों नहीं चाहते हो? संसार की ओर से क्यों आदर चाहते हो?
तो संसार के लोग संसार की ओर से आदर चाहते हैं, पर जो ऊपर के लोग हैं वो वहां की आदर चाहते हैं। यूहन्ना 7:18 जो अपनी ओर से कुछ कहता है जब कोई अपनी ओर से कहता है, वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, वो चाहता है कि मुझे लोग मान दे, बढ़ाई करें। परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता पर जब है वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ है तो वो भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है, वही सच्चा है वही सच्चा है। और उसमें अधर्म नहीं। आमीन। तो यीशु मसीह ने हर वक्त पिता की बढ़ाई करता रहा। यूहन्ना 8:50 परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं प्रभु ने चाहता, कहा, मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, मेरा नाम हो ये नहीं चाहता हूं, मैं अव्वल हूं ये नहीं चाहता हूं, मेरा मुझे सब मान दे, मुझे सब झुक जाए, ये मैं नहीं चाहता हूं। हाँ, एक तो है जो चाहता है और न्याय करता वो है। तो परमेश्वर है जिसको मान देना है। आमीन। तो यीशु मसीह धरती पे आया, उसने कभी मान न मांगा, उसको ये यहाँ पे धन नहीं चाहिए और यहाँ के बात नहीं, पर परमेश्वर मान दे ये चाहता था। रोमन 2:7 में पौलुस कहता है, जब मान सबको दिया जाएगा, पहले यहूदियों को दिया जाएगा, सम्मान यहूदियों को दिया जाएगा। 7वां पद, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, यदि आप सुकर्म में स्थिर रहोगे तो आपको महिमा मिलेगा और आदर भी मिलेगा और अमरता की खोज में है। हाँ। उन्हें वो अनंत जीवन देगा। तो उनको अनंत जीवन देगा। हमें क्या खोजना है? हमें मान परमेश्वर की ओर से, प्रतिष्ठा परमेश्वर की ओर से, ये सारा जो हम अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन देगा। अनंत जीवन, उसके ऊपर अमरता की खोज में। हमें अमरता की खोज में, हम मान की खोज में है तो प्रभु देगा। प्रभु की ओर से हमें मान चाहिए, तो आदर परमेश्वर की ओर से और महिमा आदर और अमरता। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम क्या ऊपर क्यों सोचे? तो वहां से हमें अमरता मिलती है, मौत न हो वैसा हम चाहते हैं। जो सुलेमान राजा था, समुद्रशक 6:2 में लिखा है, सुलेमान राजा के विषय में यहाँ पे लिखा है, किसी मनुष्य को परमेश्वर धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो, देखो, परमेश्वर है जो प्रतिष्ठा देता है, परमेश्वर है जो धन देता है, परमेश्वर है जो संपत्ति देता है। यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती। आमीन। तो परमेश्वर की ओर से सब मिलता है, तो क्यों परिश्रम करें हम? हमें मान चाहिए, प्रभु देगा। नीति वचन 8:18 में लिखा है, सुलेमान कहता है, देखो, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। प्रभु कहता है मेरे पास है, ज्ञान कहता है मेरे पास है, प्रभु के पास ही है। तो हमें जो खोजी है, हम यहाँ की बात खोजते हैं, यहाँ का मुकुट खोजते हैं, यहाँ पे सारा मन लगाते हैं। हम नहीं जानते कि ये विनाश होने वाला है, हम नहीं जानते मुरझा जाने वाला है, हमें नहीं जानते कि यहाँ पे काट लग जाएगा, हम नहीं जानते यहाँ पे चोरी करके जाएगा, हमें नहीं जानते कि हमारा मान चला जाएगा, कोई और ले लेगा। यहाँ की बात का खोज न करो। पौलुस समझाता है, ऊपर की बात को खोजी हो जहाँ पे यीशु मसीह है, जहाँ से वो आने वाला है, और जो यदि विश्वास योग्य ठहरेंगे तो हमें बदला भी देने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे लोग जो धन इकट्ठा करते हैं, तो हमारे लिए धन क्या है? मूसा के लिए धन वो था कि प्रभु के लोग के साथ मैं रहूं, और प्रभु ने उसको वही वहाँ का राजा बना दिया। इज़राइल का राजा, बड़ा राजा वो मूसा हुआ। सिर्फ नबी ही नहीं था, पर सारे लोग आज भी मूसा 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 करते हैं। उनके लिए वो खुदा, परमेश्वर, प्रभु समान है। लोग कहते थे, यीशु मसीह हम आपके नहीं, हम मूसा के अनुयायी है। यीशु के आने के बाद भी, चमत्कार इतने सारे होने के बावजूद, लोग मूसा को अपना बड़ा प्रभु मानते थे। हम उसके फॉलोअर्स, उसके हम चेले हैं, वैसे करके लोग कहते थे। तो जो सम्मान परमेश्वर देता है, उसकी खोज में हमें रहना है। अनंत जीवन हमें खोजना है, और हमारे जो लोग हैं हमारे साथ स्वर्ग में आ जाए, इसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना है। वो धन समझकर हमें इकट्ठा करना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हमारे आशीष दे, सहाय करें समझने के लिए। यदि हम मर गए हैं तो हमें धरती की बात को नहीं सोचनी है। यदि यीशु मसीह के साथ जीवित हुए तो वहाँ की बात खोजते रहे, सोचते रहे, मन लगाते रहे। आमीन।
धन्यवाद प्रभु आपकी बातों के लिए। ये बातें बोई जाए, सौगुना फल लाए, हर एक आशीषित पाए हो जाए, और हम आज से ये बात को समझे है प्रभु कि मर गए तो काहे क्यों हम यहाँ धरती की बात के विषय में सोचते रहे। यहाँ पे मान न मिला, कोई बात नहीं। यहाँ पे मुकुट न मिला, कोई बात नहीं। यहाँ पे धन न मिला, कोई बात नहीं। यहाँ पे आशीष न मिली, कोई बात नहीं। पर हमारा प्रभु जो सबको देता है वो हमारे लिए और अच्छा बेहतर हमारे लिए सोच के रखा है, और प्रभु हम वहीं पे ध्यान लगाए रहे हैं। आप हमें ऐसा अमरता देने वाले हो, आप हमें ऐसा मान देने वाले हो, आप हमें वही धन देने वाले हो जो सबसे कीमती है, और हम जिससे प्यार करते हैं, या जो हमें जो देखना है, जिसको जानना है, जो हम पाना चाहते हैं, उसकी खोज में हर वक्त रहे। प्रभु ये वचनों के लिए धन्यवाद। आप जीवित हो गए, यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठे हो, आज वहाँ पे आप हो, और वहीं से आप फिर से लौटने वाले हो, और आप प्रकाश हमें देने वाले हो, और आप वहाँ से आकर प्रकट होकर हमें प्रभु मुकुट भी देने वाले हो, और हम वही खोजी है। यहाँ पे जो दिया गया है, धन्यवाद, विश्वास योग्य ठहरे, और प्रभु कभी भी यहाँ की बात के लिए दिल मन न लगाए, पर हर वक्त वहाँ की खोज में रहे। हर एक भाई बहनों को ये बात समझने के लिए सहाय करो, और ये बात बोई जाए, सौगुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से गाय प्रार्थना साथ में करेंगे। ये हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। मैं दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, उस रीति से आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो। परिश्रम मत आने दो, और तो बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जिसने लहू को बहाया, आपको कलीसिया